हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का नया सेशन। चीन का व्यापार अधिशेष पहली बार किस स्तर को पार कर गया है। 500 बिलियन डॉलर, 750 बिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर। भारत जो चीन से व्यापार करता है वो कितने मिलियन डॉलर के पार कर गया है। वो पार कर गया है 1 ट्रिलियन के डॉलर। भारत और चीन की जो व्यापारिक रिश्ता है वो तो भाई 1 ट्रिलियन डॉलर का है। जापान की JRA ने किस कंपनी के साथ LNG आपूर्ति समझौता किया है। टाटा पावर, अडानी पावर, रोस्टेंस पावर या रोटेंट पावर। जापान की JRA ने किस कंपनी के साथ LNG आपूर्ति का समझौता किया है। वो आपका टाटा पावर के साथ किया है, या अडानी पावर के साथ किया है, या रोटेंट्स पावर के साथ किया है, या टोरेंट्स पावर के साथ किया है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। वो जो समझौता किया गया वो टोरेंट पावर के साथ किया गया है। भारत और इजराइल के बीच हाल ही में किस विषय पर द्विपक्षीय समझौता हुआ था। रक्षा तकनीक पर, स्वास्थ्य तकनीक पर, सतत कृषि प्रौद्योगिकी सहयोग पर, या साइबर सुरक्षा पर। हाल फिलहाल में भारत और इजराइल के बीच किस विषय पर द्विपक्षीय समझौता हुआ है। हुआ आपका रक्षा तकनीक पे, या स्वास्थ्य तकनीक पे, या सतत कृषि प्रौद्योगिकी समझौता सहयोगी पे, या साइबर सुरक्षा पे। तो भारत और इजराइल के बीच का जो समझौता हुआ है हाल ही में द्विपक्षीय हुआ है सतत कृषि प्रौद्योगिकी समझौता पे, सहयोग पे, है ना। आप लोग को ध्यान में रखना, याद रखना है। अदानी समूह हैदराबाद में कितने मेगावाट का ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करेगा। 20 मेगावाट का, 30 मेगावाट का, 40 मेगावाट का, या 50 मेगावाट का। क्वेश्चन कह रहा है अदानी समूह ने हैदराबाद में कितने मेगावाट का ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करेगा। जो अडानी हैदराबाद में करेगा ग्रीन डेटा सेंटर का स्थापित वो करेगा आपका 40 मेगावाट का। NSE और F&O सेगमेंट में कितने मिनट का प्री ओपन विंडो शुरू किया गया है। 5 मिनट का, 10 मिनट का, 12 मिनट का, या 15 मिनट का। क्वेश्चन कर रहा है NSE ने F&O सेगमेंट में कितने मिनट का प्री ओपन विंडो शुरू किया है। तो जो शुरू किया गया है वो किया गया है 15 मिनट का। किस बैंक को छोटे वित्त बैंक में परिवर्तित होने के लिए RBI से मंजूरी मिली है। फिक्को पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, किस बैंक को छोटे वित्त बैंक में परिवर्तित होने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। तो RBI से जो मंजूरी मिली है छोटे बैंक को परिवर्तित करने के लिए वो मिला आपका फिक्को पेमेंट बैंक को। ऑप्शन हो जाएगा ये। GST छूट के बाद भारत में सामान्य बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 12%, 18% की, 21% की, या 24% की। जो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा दशहरा के आसपास भारत ने बहुत सारे लग्जरियस आइटम पे GST भी राहत दिया था। तो उसके बाद भारत में समानता बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है। तो जो वृद्धि दर्ज किया गया है वो किया गया है आपका 24 यानी 24% का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। टाटा ने भारत का पहली मल्टी कैप कंज्यूमर इंडेक्स किस सेक्टर में के लिए लॉन्च किया गया है। बैंकिंग सेक्टर, उपभोक्ता सेक्टर, IT सेक्टर, या फार्मा सेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है टाटा ने भारत का पहला मल्टी कैप कंज्यूमर इंडेक्स किस सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। बैंकिंग सेक्टर होगा, या उपभोक्ता सेक्टर होगा, या IT सेक्टर होगा, या फार्मा सेक्टर होगा। तो जो लॉन्च किया गया टाटा के द्वारा कंज्यूमर इंडेक्स सेक्टर वो किया गया आपका उपभोक्ता के सेक्टर में, है ना। JRA किस देश की एजेंसी है। चीन की है, जापान की है, दक्षिण कोरिया का है, या सिंगापुर का। आप लोग को ना JRA क्या है, क्या करता है वो इस चीज़ को आपको कमेंट में लिखना है ना। JRA किस देश की एजेंसी है। JRA है आपका जापान की एजेंसी। ये एजेंसी करती क्या है, किस चीज़ के लिए बनी है वो आपको ना इसका आंसर कमेंट में देना है ना।
भारत इसराइल कृषि सहयोग समझौता किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। क्वेश्चन कह रहा है भारत इसराइल हाल ही में भी जो कृषि समझौता किया है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपका कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नीति आयोग के अंतर्गत आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है या विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि है तो भाई कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। ये तो डेफिनेटली सोचने वाली बात है ना। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को भारत में कैंप स्थापित करने हेतु LOI किसने सौंपा? शिक्षा मंत्रालय, UGC, AICTE, नीति आयोग। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने हेतु LOI किसने सौंपा? आपका शिक्षा मंत्रालय ने सौंपा है, UGC ने सौंपा है, AICTE ने सौंपा है या नीति आयोग ने सोचा है? तो जो सौंपा गया है वो UGC के द्वारा सौंपा गया है ना। बहुत अच्छी बात है भाई। देश भर में 1925 दिसंबर तक कौन सा अभियान संचालित करने की घोषणा की गई है? स्वच्छ भारत प्रशासन गांव की ओर, उज्ज्वला अभियान, डिजिटल सेवा अभियान। क्वेश्चन कह रहा है देश भर में 1925 दिसंबर तक कौन सा अभियान संचालित करने का घोषणा की गई है? वो क्या गया? स्वच्छ भारत प्रशासन गांव की ओर, उज्ज्वला अभियान या डिजिटल सेवा अभियान। तो ये आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, प्रशासन गांव की ओर। IIT बम्बे में भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन का स्थापित का उद्देश्य क्या है? ये रक्षा संसाधन है, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार है, सेमीकंडक्टर विकास या अंतरिक्ष तकनीक। क्वेश्चन है IIT बम्बे में भारत ग्रीन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? वो रक्षा पर अनुसंधान है, जैव प्रौद्योगिकी है आधारित नवाचार, सेमीकंडक्टर विकास है या ऑप्शन डी अंतरिक्ष तकनीक है। तो जो आंसर से हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार। IIT जम्मू में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 का आयोजन किस श्रेणी में किया जाएगा? वो हार्डवेयर एडिशन में किया जाएगा, MBA एडिशन में किया जाएगा, सॉफ्टवेयर एडिशन में किया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक्स एडिशन में किया जाएगा? क्वेश्चन है IIT जम्मू में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 आयोजन किस श्रेणी के अंतर्गत किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग से देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। ये जो किया गया है जम्मू में, ये किया गया आप लोग का सॉफ्टवेयर एडिशन में। भारत का पहला राज्य जिसने मतदाता सूची में पूर्णतः डिजिटलाइज किया है वो कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्वेश्चन है हाल फिलहाल में हम जो देखा भारत का पहला राज्य जिसने मतदाता सूची का पूर्णतः डिजिटलाइज किया है वो कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा राजस्थान राज्य। भारत का लक्ष्य कुल विद्युत क्षमता का कितने प्रतिशत गैर जीवाश्म स्रोत से प्राप्त करने का है? 40%, 45%, 50% या 55%? क्वेश्चन कह रहा है भारत का लक्ष्य कुल विद्युत क्षमता का कितने प्रतिशत गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का है? तो जो भारत का जो लक्ष्य है गैर जीवाश्म स्रोतों से विद्युत प्राप्त करने का वो है 50%। प्रसिद्ध अभिनेता कल्याण चटर्जी का हाल ही में कितने उम्र में निधन हुआ है? वो 74 वर्ष में हुआ, 76 वर्ष में हुआ, 78 वर्ष में हुआ या 82 वर्ष में हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध अभिनेता कल्याण चटर्जी का निधन हुआ है हाल ही में, वो कितने उम्र के थे, कितने वर्ष के थे? तो वो जो थे हमारे ये 82 वर्ष के थे यानी 82 साल के थे। गाजियाबाद को 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर किन कारणों से दर्ज किया गया है? भारी उद्योग की वजह से, उच्च AQI स्तर से, कोयला आधारित ऊर्जा से या उपयुक्त सभी? हाल ही में आप लोग देखा होगा दिल्ली के आसपास के एरिया जितना भी हो उनका IQ लेवल बहुत ही उच्च लेवल का था, सांस लेने का लायक नहीं था। वो एक
जगह गाजियाबाद है वो दिल्ली में से सबसे ज़्यादा यहाँ पर IQ लेवल दर्ज किया गया। वो किन वजह से दर्ज किया गया, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। तो जो दर्ज किया गया है वो किया गया है आपका उपयुक्त सभी ये तीनों वजह है। भारी उद्योग की वजह से, उच्च AQI स्तर से, कोयला आधारित ऊर्जा से। चेन्नई से संबंधित कौन सा वैश्विक इवेंट 2025 में आयोजित किया जाएगा? विश्व जलवायु सम्मेलन, विश्व युवा खेल, विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन, विश्व शांति सम्मेलन। क्वेश्चन कह रहा है चेन्नई से संबंधित कौन सा वैश्विक इवेंट 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो जो चेन्नई से जो संबंधित है 2025 में जो इवेंट आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा आपका विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन का, है ना। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी सही। रोहित शर्मा हाल ही में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाले भारत के किस क्रम के बल्लेबाज बने हैं? हाल फिलहाल में आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले तो रोहित शर्मा के जो 20,000 रन पूरे किए हैं वो किस 20,000 रन का फॉर्मेट में वो किस नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं? तो वो बन गए हमारे ये चौथे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा 20 में से कितना सही हुआ। और ठीक इसी तरह का रोज़ आपका करंट अफेयर आता रहेगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए और पेशेंस देखिए रहेगा। आपको अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा ही होगा और एग्जाम से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।